आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है मान लीजिए कि समुच्चय ए जिसके सदस्य हैं 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 तथा 7 में एक संबंध आर है क्रमिक त्रिभुज ए कॉमा बी का समुच्चय जहां ए तथा बी दोनों ही या तो मेरे विषम है या सम है, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए, किसी संबंध को तुल्यता संबंध अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि वह संबंध स्वतुल्य, संक्रामक तथा सममित होगा। स्वतुल्य मतलब हर, यानी कि प्रत्येक सदस्य स्वयं से संबंध रखता हो। सममित मतलब यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। और संक्रामक का मतलब क्या होता है, यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होगा। अगर ये तीनों नियम यानी कि स्वतंत्रता, सममितता तथा संक्रामकता तीनों एक ही संबंध आर के गुण है तो हम बोलेंगे संबंध आर एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी के लिए सिद्ध करता हूँ। ठीक है, तो समुच्चय लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7। ठीक, अब मैं क्या बनाता हूँ, संबंध आर बनाता हूँ। ठीक, तो संबंध आर के अगर मैं सदस्य लिखूं तो प्रत्येक सदस्य, क्योंकि अगर मैं कोई भी सदस्य लेता हूं तो क्या होगा, वह या तो विषम होगा। देखो, कोई भी हमारे पास 1 से 7 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या तो सम होगी या विषम होगी। ठीक है, तो अगर मैं उसी संख्या का उसी से संबंध बताऊंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ही या तो सम होंगे या विषम होंगे। तो संबंध आर के सदस्य क्या क्या हो जाएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 तथा 6, 6 और 7, 7। यह क्या हो गया, पूरे प्रत्येक संबंध प्रत्येक सदस्य खुद से संबंधित है। ठीक है, अगला अगर मैं देखूं, कोई भी अगर मैं लेता हूं यहां से कि क्या हो, अगर हमने यहाँ पे लिए 2, 4, पहले मैं लेता हूँ कि कोई दोनों विषम संख्याओं को लेता हूँ, तो अगर 1 3 से संबंधित है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 1 से भी होगा। ठीक है, 1 5 से संबंधित है तो 5 1 से भी होगा, क्योंकि दोनों ही विषम है। ठीक है, इसी प्रकार 1 7 से संबंधित है तो 7 भी 1 से संबंधित होगा। ठीक, अगला अगर मैं यहाँ से देखूं तो 2 मेरा 4 से संबंधित है तो 4 मेरा 2 से संबंधित होगा। ठीक है, 2 मेरा 6 से संबंधित है तो 6 भी मेरा 2 से संबंधित होगा। तो यह संबंध हो गए। ठीक, तो ये मेरे कुल समुच्चय प्राप्त होंगे, यानी कि या तो दोनों सम हो या तो दोनों विषम हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हम देखते हैं सममितता। ठीक है, स्वतुल्यता। तो यहां से मैं देखो, चूंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 तथा 7, 7 संबंध आर का उपसमुच्चय है। ठीक है, यह जो समुच्चय है, ठीक है, इसको मैं तत्समक संबंध बोलता हूं। ठीक है, क्योंकि तत्समक संबंध संबंध आर का उपसमुच्चय है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अतः संबंध आर स्वतुल्य है, यानी कि प्रत्येक सदस्य का खुद के साथ संबंध होना। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। अगला मैं देखूं सममितता। ठीक है, सममितता देख सकते हैं, सभी ए कॉमा बी जो कि किसके सदस्य हैं, संबंध आर के सदस्य हैं। कोई भी मैंने क्रमच ले सकता हूं जो ए कॉमा बी रूप का है और संबंध आर का सदस्य है। तो हम देख सकते हैं कि बी कॉमा ए भी क्या है, संबंध आर का सदस्य है। ठीक है, कोई भी ए कॉमा बी अगर संबंध आर में है तो उसके सापेक्ष बी कॉमा ए भी संबंध आर में है। ये आर लिखा हुआ है, ठीक है, आर। तो इसका मतलब क्या है, अतः आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब मैं बात करता हूं संक्रामकता। सभी ए कॉमा बी, ठीक है, जो आर के सदस्य हैं तथा सभी बी कॉमा सी जो
आर के सदस्य हैं। देखो कोई भी ए कॉमा बी तथा बी कॉमा सी प्रकार के सदस्य जो आर के सदस्य हैं, मैं देख सकता हूं कि ए कॉमा सी भी मेरे क्या है, संबंध आर के सदस्य हैं। तो आपको देखना तो आप किस प्रकार देखोगे, देखो क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें कि 2 का अगर 2 से संबंध है, ठीक है, और 2 का 4 से संबंध है तो 2 4 भी हमको मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 3 का 3 से संबंध है, ठीक है, तो 3 का 1 से है तो हमको 1 कॉमा 3 भी इसमें मिलता है। यानी कि सभी ए कॉमा बी जो कि आर के सदस्य हैं, सभी बी कॉमा सी जो कि आर के सदस्य हैं, तो ए कॉमा सी भी क्या है, मेरे आर के संबंध है, सदस्य हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह संबंध संक्रामक संबंध है, ठीक है। अतः आर एक संक्रामक संबंध होगा। ओके, अगला अगर यहां से देखो तो ये मेरा हमने क्या सिद्ध कर लिया, चूंकि अब लिख देता हूं इसमें, चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध होगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, स्वतुल्य सममित संक्रामक, अतः ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब मैं एक नया समुच्चय लेता हूं जिससे मैं A1 बोलता हूं, जिसके सदस्य 1 3 5 तथा 7, ठीक है। तो अब एक नया संबंध में R1 कुछ इस प्रकार बना रहा हूं कि सदस्य A कॉमा B, ठीक है, जहां A तथा B दोनों विषम हो, ठीक है। देखो हमने जो अभी संबंध का पढ़ा वो क्या था, ए तथा बी या तो विषम या तो सम। लेकिन अगर यहाँ से देखो तो समुच्चय A1 में जो सदस्य हैं वो केवल विषम है, तो जो संबंध बनेगा क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों विषम हो। तो इस प्रकार देखो, चूंकि A1 क्या है, मेरा सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, 1 3 5 7, तो यानी कि A1 का प्रत्येक सदस्य आपस में एक दूसरे से संबंध रखेंगे, क्योंकि 1 3 1 5 1 7 कोई भी सदस्य लूंगा तो वो क्या है, क्योंकि विषम है, तो हम देख सकते दोनों ही युग कैसे होंगे, विषम होंगे। तो हम देख सकते हैं चूंकि सभी ए तथा बी जो A1 के सदस्य हैं, ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, सभी ए तथा बी जो A1 के सदस्य हैं, यहां से लिख सकता हूं, चूंकि सभी ए तथा बी जो A1 के सदस्य हैं, ए कॉमा बी क्या होगा, R1 का सदस्य होगा, अर्थात संबंध R1 क्या होगा, A1 क्रॉस A1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं एक संबंध लेता हूं A2 जिसके सदस्य हैं 2 4 तथा 6, तो संबंध R2 अगर मैं यहां बनाऊं A कॉमा B, इस प्रकार A तथा B दोनों सम हो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि सभी A कॉमा B जो A2 के सदस्य हैं, ठीक है, तो A कॉमा B क्या हो जाएगा, संबंध R2 के सदस्य हो जाएंगे। रीजन क्या है इसके पीछे, देखो 2 4 6 तीनों ही सम संख्याएं हैं, तो और हमें कैसे क्रमित बनाने हैं कि ऐसे क्रमित कि दोनों ही सदस्य ए तथा बी दोनों क्या हो, सम हो। जो सम संख्याओं का समुच्चय है, सम संख्याओं से हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, R2 के सदस्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि जो R2 है वह A2 क्रॉस A2 है, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, A2 क्रॉस A2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि R1 तथा R2 का प्रत्येक सदस्य स्वयं से संबंध रखता है। तीसरा अगर मैं देखूं तो अगर मैं A1 के हमने सदस्य लिखे 1 3 5 तथा 7 और A2 के मैंने सदस्य लिखे 2 4 तथा 6, एक संबंध मैंने R3 बनाया इस प्रकार कि A कॉमा B, इस प्रकार कि A तथा B या तो सम हो या विषम, A तथा B या तो दोनों, है ना, हमको दोनों ही सम चाहिए, दोनों ही विषम चाहिए, A तथा B या तो दोनों सम हो या विषम हो। तो इस प्रकार अगर मैं देखूं तो मुझे दोनों ही सम चाहिए, तो जब A1 क्या है, यहाँ से देख सकता हूँ A मेरे सदस्य A1 का सदस्य होगा तब B मेरे समुच्चय A2 का सदस्य होगा। तो चूंकि A1 में विषम सदस्य हैं, A2 में सम सदस्य हैं, तो इस प्रकार R3 संबंध मेरा क्या हो जाएगा, एक रिक्त संबंध प्राप्त होगा, यानी कि A1 का कोई भी सदस्य A2 के किसी भी सदस्य से संबंध नहीं रखेगा। हमें यही दर्शाना था। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।